साहिल ने किचन में ले जाकर सौम्या को उतारा और बोला, देखो, आज मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से सब कुछ बनाया है। सौम्या को यकीन ही नहीं हुआ। उसने साहिल की तरफ हैरानी से देखा और पूछा, सब कुछ? मतलब तुमने मेरे लिए खाना पकाया? क्या बात है, तुम्हें कुकिंग भी आती है? साहिल बोला, मुझे क्या क्या आता है ये तो तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा। और ऐसा कहकर हंसने लगा। सौम्या उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देखकर बोली, हाँ सही कह रहे हो, धीरे धीरे तुम्हारे सारे गुण बाहर आ रहे। और वो भी हंसने लगी। साहिल ने एक्साइटेड होते हुए कहा, अच्छा देखो तो जरा क्या क्या है। कोशिश तो यही की है कि सब कुछ तुम्हारा फेवरेट ही बनाऊं। आई होप तुमको पसंद ही आए सब कुछ। साहिल ने जब सौम्या से कहा तो सौम्या ने आगे बढ़कर वहां रखा हुआ खाना खोल कर देखा। आलू के पराठे, कढ़ाई पनीर, पुलाव और खीर। सौम्या को यह सब देखकर पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। फिर खुशी और हैरानी से बोली, ये सब तुमने बनाया है? मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि तुम ये सब बना सकते हो। इनफैक्ट आलू के पराठे तो कोई लड़का नहीं बना पाता होगा। साहिल उसको यकीन दिलाते हुए कहने लगा, अरे जब मैं कह रहा हूं मैंने सच में ये सब तुम्हारे लिए बनाया है। सुबह से तैयारियों में लगा हूं मैं, और तुम कह रही हो कि आलू के पराठे बनाने किसी को नहीं आते। सौम्या बोली, हाँ सच कह रही हूं, क्योंकि मुझे भी नहीं आते। साहिल ने कहा, अच्छा लेकिन मुझे तो आते हैं। फिर पास में आकर बोला, एक बाइट खाकर देखो ना, टेस्ट पता चल जाएगा। और एक बाइट तोड़ते हुए सौम्या के मुंह में रख दिया। सौम्या ने खाया और खुश होकर बोली, क्या बात है, इसका टेस्ट एकदम परफेक्ट है। तुम तो यार जादूगर निकले, कितने आराम से सब कुछ कर लिया। साहिल हंसा और सौम्या से बोला, असली जादू तो शादी के बाद दिखाऊंगा। सौम्या उसकी शरारत भरी बात पर मुस्कुराकर बोली, क्या यार, किसी भी बात को किसी भी बात से जोड़ देते हो। साहिल बोला, क्या करूं सौम्या, तुम पास होती हो तो खुद पर कंट्रोल नहीं हो पाता है। और कहकर हंसने लगा। सौम्या और साहिल अपने फर्स्ट वैलेंटाइन डे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे थे और अपनी खुशनुमा यादों को इकट्ठा कर रहे थे। इधर वैशाली और विनय भी आज पहली बार अकेले मिल रहे थे। वैशाली ने बहुत सोचने समझने के बाद अपनी पसंद की कैजुअल सी जीन्स पहन ली और एक लाइट कलर का टॉप। वैशाली को वेस्टर्न ड्रेस पहनना कंफर्टेबल लगता था, सो वो बिना किसी ताम झाम के जैसे हमेशा रहती थी वैसे ही तैयार हो गई। ठीक 5 बजे जब वैशाली उसी ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंची जहां विनय ने उसको आने को कहा था, तो विनय को पहले ही वहां खड़ा पाया। विनय को देखते ही वो मुस्कुरा उठी। आज वैशाली के चेहरे पर पहली बार शर्म और खुशी साफ दिख रहे थे। विनय तो बहुत खुश था ही, पर आज वो वैशाली के चेहरे पर अपने मिलने की खुशी भी देख पा रहा था। वैशाली ने आकर विनय को हेलो कहा और विनय के पीछे बाइक पर बैठ गई। विनय को तो ऐसा लग रहा था जैसे वो सपना देख रहा हो। वैशाली जब विनय के पीछे बैठी तो विनय ने प्यार से समझाते हुए कहा, देखो आराम से बैठना, तुम चाहो तो मेरी पीठ पर भी हाथ रख सकती हो, आई डोंट माइंड। वो एक्चुअली मुझे बाइक थोड़ा तेज चलाने की आदत है। वैशाली विनय की इस शरारत पर भी मुस्कुरा दी और बोली, हाँ मुझे पता है, ऐसे ही तो तुम्हारा नाम हवा हवाई नहीं रखा था। सुनकर विनय हंसने लगा। विनय जानबूझकर बाइक तेज चला रहा था और बार बार बीच बीच में ब्रेक भी लगा देता, जिससे वैशाली झटके से उसके पास आ जाए। वैशाली भी विनय की सारी चालाकियां खूब समझ रही थी, पर बस मुस्कुराकर ये सब देख रही थी। ऐसे ही बाइक चलाते चलाते दोनों कैफे तक पहुंच गए। कैफे में पहुंचकर वैशाली और विनय जाकर सीट पर बैठे और विनय ने सबसे पहले वैशाली की पसंद का डोसा ऑर्डर किया, एक अपने लिए और एक वैशाली के लिए, और 2 कॉफी भी। वैशाली ने अपनी जीन्स की पॉकेट में एक छोटा सा पैकेट निकाला और
विनय की तरफ बढ़ाते हुए बोली, हैप्पी वैलेंटाइंस डे विनय, मेरी तरफ से पहला गिफ्ट। विनय देखकर हैरान रह गया और बोला, वाह, मेरे लिए? थैंक्स यार। फिर विनय ने भी अपना गिफ्ट निकालकर वैशाली को दिया और प्यार से बोला, ये मेरे प्यार का पहला पहला नजराना। वैशाली विनय के इस अंदाज पर मुस्कुराने लगी। दोनों आमने सामने बैठे थे और सोच रहे थे क्या बातें की जाए। पहली बार इस तरह जो मिल रहे थे। दोनों आपस में प्यार से बातें करने लगे, एक दूसरे को जानने समझने लगे। दोनों में किसको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, सब एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। पर वैशाली थोड़ी सी हेजिटेट भी हो रही थी। वो बार बार आसपास देखती। उसके जैसे कई कपल्स वहां पर बैठे थे। आज मौका भी था ना कपल्स का ही। वहां बैठे और लोगों को देखकर वैशाली भी कंफर्टेबल होने लगी। ऐसे ही दोनों अपने फर्स्ट वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी वैशाली का मोबाइल बज उठा। वैशाली ने अपने बैग में से अपना मोबाइल निकाला और देखा तो सौम्या का नंबर था। उसने विनय को बताते हुए कहा कि सौम्या का फोन है, सौम्या का फोन है। कॉल रिसीव कर लिया और बोली, हेलो सौम्या, तुमने कैसे फोन कर लिया अभी? तुम तो अभी साहिल के साथ हो ना? सौम्या बहुत टेंशन में और घबराते हुए बोली, हाँ यार, मैं साहिल के साथ ही हूं, लेकिन यहां थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। सौम्या की ऐसी घबराती हुई सी आवाज सुनकर वैशाली भी परेशान हो गई और वो अपनी सीट से खड़े होते हुए बोली, क्या हुआ मुझे बताओ, मैं भी विनय के साथ हूं, तुम कहो तो हम दोनों भी वहां आ जाते हैं। सौम्या परेशान रहते हुए बोली, अरे यार समझ नहीं आ रहा, यहां आकर भी तुम लोग क्या करोगे? तो वैशाली बोली, हुआ क्या है पहले ये तो बताओ। सौम्या बोली, अरे ग्वालियर से फोन आया था, वहां ऋचा को लेकर कुछ टेंशन हो गई है। वैशाली सौम्या की बात सुनकर और परेशान हो गई। आखिर क्या हुआ था, वो भी आज वैलेंटाइंस डे वाले दिन? आखिर ऋचा किस मुसीबत में थी? जानेंगे